सो गाइस, आपको एक बार फिर से स्वागत है मेरी लेटेस्ट फ्रेश का मां धमाल एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं द फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो हमारे यहाँ पे सैटरडे को दिखाया जाता है। तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी इटली से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि आज हमें यहाँ क्या कुछ देखने को मिला। शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या कुछ पैक करा रखा था। कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेस को पोस्टर पे दिखाकर शो को बोरिंग तो नहीं बना दिया। तो चलो भाई एक बार ही देख लेते हैं कि इस पूरे शो की लुक एंड फील कैसी थी। तो चलो भाई ज्यादा वेट नहीं करते। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, कर दिया करो। एक क्रिएटर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर देखो यार, मैं पहले आपको सीक्वेंस तो नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या सारे मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो यहाँ पे हुई भी थी। तो सबसे पहले मैच जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है टैग टीम मैच। मतलब डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर टैग टीम कर रहे थे जिमी ऊसो के साथ और उन लड़ रहे थे शिंसुके नाकामुरा ड्रू मैकिंटायर से। पिछले हफ्ते के बाद से ये मैच सेटअप हुआ था। अब देखो यार, रैंप पे पहले से ही ड्रू मैकिंटायर और डेमियन की लड़ाई हो जाती है, लेकिन जिमी ऊसो अपना डाइव लगाकर चीजों को फिर से मतलब एकदम अंडरवे लेके आ जाते हैं। एकदम प्रोफेशनल तरीके से मैच स्टार्ट करते हैं। मैच काफी अच्छा भी था, लोगों को काफी पसंद आया। इटली वालों ने इतना खतरनाक पॉपअप मचा रखा था, इतना खतरनाक लुक एंड फील बना रखी थी कि एकदम पेपर व्यू वाली फीलिंग आ रही थी। हम पहले से ही जानते हैं कि यूएसए के बाहर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना प्यार मिलता है, और ये प्यार इस शो में भी देखने को मिला। अब देखो यार, जैसे ही डेमियन प्रीस्ट और बाकी सब मतलब जिमी ऊसो और डेमियन प्रीस्ट मैच को जीतने वाले होते हैं, तभी सब कुछ अच्छी तरीके से उनके साथ चीजें होने लगती है और डेमियन प्रीस्ट और जिमी ऊसो मैच को जीतने में कामयाब भी हो जाते हैं। एक एज ले लेते हैं और बता देते हैं कि नंबर्स गेम तो भाई हमारे पास है। अब इससे पहले कि वो सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते, डेमियन को कुछ और ही सोचा हुआ था। डेमियन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से पकड़ ली डेमियन प्रीस्ट को। ड्रू मैकिंटायर ने कुत्ते की तरह डेमियन प्रीस्ट को मारा, एक बारी क्लेमोर किक लगा दिया, एक तरीके से बेहोशी कर दिया डेमियन प्रीस्ट को। और ड्रू मैकिंटायर ने बता दिया, बेटा ये सब यहाँ खत्म नहीं होगा, अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। जिससे हमें यह भी पता चलता है कि एट रेसलमेनिया हमें डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू के बीच में कुछ तो झोलझाल देखने को मिलने ही वाला है। इसके बाद हमें पाइपर नेवन और जलीना वेगा के बीच में एक अजीब सा मैच देखने को मिलता है। अब अजीब सा मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि इस मैच के लिए कोई एक्साइटेड ही नहीं था। ऑडियंस भी शांति बैठी हुई थी, लेकिन इन दी एंड थोड़ी सी चीटिंग करके पाइपर नेवन बड़ी आराम से मैच को जीत जाती है। फिर हमें देखो एक और मैच देखने को मिलता है, मतलब जेड कारगिल वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। अब यहाँ पे मैच ना यार, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जेड कारगिल जीत जाएंगी। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतने टाइम बाद उन्हें बुलाया तो भाई थोड़ा सा एज देना तो बनता ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रकेल रॉड्रिगेस ने इतनी ज्यादा मदद करी लिव मॉर्गन की कि लिव मॉर्गन मैच को जीत ही जाती हैं। जेड का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई यार मेरा रिटर्न तो फेल हो गया, मैं हार गई। अब इससे पहले कि जेड इन चीजों को प्रोसेस करती वर्ड्स में, तभी एंट्री हो जाती है नाओमी की एक अजीब से गियर के साथ, येलोइश एंड ब्लैक गियर के साथ, और वो बता देती हैं कि भैया हम तो हील हो चुके हैं। वो जेड कारगिल को इतना मारती हैं कि जेड कारगिल के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो शांत हो जाती है और नाओमी एक स्माइल के साथ बता देती है कि रेसलमेनिया नाओमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच में तूफानी मैच होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जेड कारगिल अच्छी हैं, फेस है, और नाओमी हील बन चुकी है, एंटेगनिस्ट बन चुकी हैं। बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को अब कब बुक करती है। इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट मैच देखने को मिलता है, जब बैक स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड एलए नाइट। यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन बताते हैं कि देख, आज मेरे और फातू के बीच में मैच होने वाला है, हम में से जो जीतेगा उसे तुझसे लड़ने का मौका मिलेगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। तो एलए नाइट कहते हैं, भाई मैं जानता हूं। जिसके बाद हमें जेकब फातू और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में एक रीमैच देखने को मिलता है। रीमैच इसलिए क्योंकि ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट को भी लड़े थे। घमासान मैच, तूफान मैच। इन लोगों ने एक दूसरे को तबाह करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। एक तरफ मॉन्स्टर अमंग मैन थे, दूसरी तरफ थे भाई समोन वेयरवुल्फ। तो तबाही तो मचनी ही थी। अब इससे पहले कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत पर अपना थप्पा लगाते, अपनी टिकट को पंच करते, कि तभी सारी ब्लड लाइन आकर उन्हें मारने ही लग जाती है। एक बार फिर से सब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन में खत्म हो जाता है। अब एज अ डिस्क्वालिफिकेशन विनर तो बन जाता है ब्रॉन स्ट्रोमैन, लेकिन उन्हें मार पड़ने लगती है। लेकिन तभी उनकी मदद करने आते हैं उनके फ्यूचर अपोनेंट, जिनका नाम होता है एलए नाइट। और एलए नाइट आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन का साथ देते हैं और ब्लड लाइन को, बुरी ब्लड लाइन को खदेड़ने में उनकी मदद करते हैं। फिर बैक स्टेज में जेकब फातो एंड सोलो सिकोवा के बीच में एक नॉनसेंस लड़ाई हो जाती है। जेकब फातो को गुस्सा आ जाता है। जेकब कहते हैं, भाई सोलो हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरे साथ जो तेरी टैग टीम थी वो भी खत्म, भाई तू चुप हो जा, मेरे सामने से चला जा, मेरे को तेरे को नहीं देखना है, मेरे को अगर लड़ना ही है तो मैं अकेला लड़ूंगा। जिससे हमें समझ आता है कि सोलो और जेकब का मैच भी रेसलमेनिया में दिखने को वाला है। और ये भी समझ आता है कि अब इससे ज्यादा बड़बड़ नहीं झेल सकते वो सोलो सिकोवा की। सोलो सिकोवा का वो प्यार नहीं करते ही,
मतलब ही हेट सोलो सिकोवा राइट नाउ। वैसे तो वो बोलता है लव यू सोलो, लेकिन वो अब नहीं बोला करेंगे। फिर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलता है न्यू टैग टीम चैंपियंस की तरफ से, मतलब स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से, जो रिंग में आते हैं और सभी को वेलकम करते हैं, सभी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। पूरी इटली उनके साथ खुश होती है, उनको कंग्रेचुलेट करती है। कि तभी उनको इंटरप्ट कर देते हैं भाई लॉस गार्जा, मतलब वही जो मतलब सैंतोस एस्कोबार की टीम है। जिसके बाद हमें लॉस गार्जा और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में मैच भी देखने को मिलता है। बताने के लिए यहाँ कुछ भी खास नहीं है, हम जानते हैं कि वो हाल ही में टाइटल्स जीते स्ट्रीट प्रॉफिट्स, उनको हारना नहीं था और बड़े ही प्यार से स्ट्रीट प्रॉफिट मैच को जीत जाते हैं। और यही थी सारे मैचेस जो हमें पूरी नाइट को देखने को मिले। लेकिन 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 अब चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, जो मैच के अलावा हुई थी, और उन्हें जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से एक विजिलेंटी टाइप का प्रोमो दिखा रही है, जहां पे हमें थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दिखाई जा रही थी और हमें समझ आता है कि एक नया मिस्टीरियस सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाला है। लेकिन वो कौन है अब फ्यूचर ही बताएगा। और हमें देखो शो की ओपनिंग में देखने को मिलते हैं द वाइपर रेंडी ऑर्टन। सारे लोग उनका थीम सॉन्ग गाते हैं, रेंडी ऑर्टन काफी खुश भी होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को ज्यादा ड्रेस करते हैं, केविन ओवेंस वहां पे आ जाते हैं। उनको काफी बूइंग का सामना करना पड़ता है, पर केविन ओवेंस कहते हैं रेंडी इससे पहले कि तो कुछ भी बोले, भाई एक बात सुन, मुझे तेरे को मारना नहीं चाहिए था भाई, मेरी गलती है, मैं समझ गया। कोडी और सैमी के साथ मैंने जो भी किया भाई वो डिजर्व करते थे। रेंडी तेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सब बस गुस्से में हो गया। और समझ जाकर भाई गुस्से में हो गया वो। बाकी मैं भाई एक चीज कह पाऊंगा, तू मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है तो ठीक है। केविन मतलब रेंडी ऑर्टन को कहते हैं कि ठीक है रेंडी, तू और मैं मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप की तरफ जाते हैं रेसलमेनिया, बता क्या बोलता है। रेंडी ऑर्टन कहते हैं भाई तू अपना मुंह बंद कर ले, अब इससे पहले कि तू ये अपने फालतू के ड्रामे मुझे दे, क्यों ना मैं यहाँ पे आके तुझे मारने ही लग जाऊं। तो सोच, अब मुंह बंद कर। टैग टीम चैंपियनशिप तो दूर की बात है, मैं तेरे सर को खत्म कर देना चाहता हूं, तुझे पंट मारना चाहता हूं, तेरे कंधे से तेरे धड़ को उड़ा देना चाहता हूं मैं एकदम से। तो याद रख, मैं तुझे रेसलमेनिया में एक मैच के लिए चैलेंज करता हूं। जिसके बाद ये मूवमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑर्टन वर्सेस केविन के मैच को बुक भी कर दिया। इसके बाद हमें स्टीफनी स्ट्रैटन और शॉर्लेट फ्लेयर के बीच में एक मतलब फेस ऑफ देखने को मिलता है। वो मतलब कैमरे वाला फेस ऑफ, बताने को कुछ भी नहीं है। दोनों के बीच में बस हार्श बातें हुई कि मैं जीतूंगी, स्टीफी टाइम, इट्स क्वीन टाइम, बस ऐसी चीज हुई। इससे ज्यादा बताने को कुछ है भी नहीं। लेकिन हम चलते हैं अपने मेन अट्रैक्शन की तरफ, मतलब मेन इवेंट की तरफ, जहां पे हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस रिंग में आते हैं, इटली को एक्नॉलेज करने को कहते हैं और कहते हैं कि भाई एक बात सुनो, देखो भाई, सीएम पंक ने रॉयल रंबल में मुझे स्क्रू किया तो मैंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उसे स्क्रू किया। सेथ रॉलिंस ने मुझे मारने की कोशिश करी, मैंने उसे मारने की कोशिश करी, इसमें क्या ही गलत हो गया। भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मैं अपना बदला जरूर लूंगा, ये बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ही चलता है। लेकिन तभी सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस चीज को तो कितना एक्सटेंड करेगा, पिछले 10 साल से हम एक दूसरे के सामने हैं, तो चल भाई एक नया चैप्टर और लिखते हैं। लेकिन तभी सीएम पंक वहां पे आ जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं किसने किसको मारा भाई उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आज जो होगा वो बहुत अगली होगा। और इन तीनों के बीच में घमासान लड़ाई हो जाती है, कभी सेथ रोमन के ऊपर, कभी रोमन सेथ के ऊपर, कभी सेथ सीएम पंक के ऊपर, कभी सीएम पंक सेथ के ऊपर। भाई बड़ी तगड़ी लड़ाई छिड़ जाती है इनके बीच में। जिस ब्रॉल की उम्मीद हम सब कर रहे थे, जिन स्टार्स को हम लड़ते हुए देखना चाहते थे, फाइनली उनके बीच में ब्रॉल होने लगता है। ऑफिशियल्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी रोक भी पाते हैं, कभी नहीं भी रोक पाते। लेकिन रोमन रेंस को स्टैंड टॉल करने का मौका मिलता है। और इसी के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो इटली से हो रही थी, वो यहीं खत्म हो जाती है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बता देना। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। कुछ दिन बाद मैं बहुत ही ग्रेट भी लेके आने वाला हूँ, चीजों को फिर से पैच कर दूंगा, चीजों को फिर से ठीक कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए प्लीज मेरे साथ बियर कर लो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बंदे ने कहा है लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। पीस।